हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे नहीं थे, उससे पहले 5 बजने में 10 मिनट थी तो मैं उठ गई थी, क्योंकि मयंक स्कूल जाता है और मयंक का स्कूल थोड़ा सा जल्दी है यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम से उठना पड़ता है। जैसे कि पहले तो वहाँ जाता था 7 साढ़े 7 के समथिंग निकलता था। सर्दियों में 8 साढ़े 8 का टाइम होता था। उसका टाइम थोड़ा सा लेट ही था उस स्कूल का, लेकिन यहाँ 6:10 पर उसकी बस निकल जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और रात को ये सारी चीज़ें सोच के और सोती हूँ और सारा काम किचन का फिनिश करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे फटाफट से उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाना है। तो आज आपके साथ मैं अपना 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन शेयर करूंगी, और 5 बजे से 10 बजे तक मैं कितना काम करती हूँ आपके साथ ये शेयर करूंगी। और सुबह का जो टाइमिंग होता है ना, सबके लिए बिजी होता है। सबके लिए मैं बोलूँगी, जितनी भी हाउसवाइफ है ना उनके लिए, सबके लिए रहता है, क्योंकि बच्चों का, हस्बैंड का, चाय नाश्ता, टिफ़िन, लंच, ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू पोंछा और जो भी अपना घर का रूटीन वाला काम है, जैसे नहाना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट खुद के लिए बनाना, या घर में कोई मेंबर और है उसके लिए बनाना, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया है, और आज मैंने छोले की सब्ज़ी दी थी उसको लंच में, क्योंकि टिफ़िन में उसके मैंने छोले की सब्ज़ी दे दी थी, और उसमें नाश्ते में भी छोले की सब्ज़ी से वो पराठे खा के गया था। उसको ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, छोले, पनीर, ये सब चीज़ें वो खुश होके खा लेता है। बाकी की और सारी चीज़ों में तो ऐसे ही नखरे करता है। भिंडी दे दो, भिंडी भी टिफ़िन में अच्छे से ले जाता है। और अभी ना बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, शायद 1 वीक हो गया होगा, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां आई थी। 1 वीक की छुट्टी लेके आई थी ऑफिस से वो। तो मैंने सोचा अगर मैं इसमें बिजी रहूँगी तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी, और उन्हें काफ़ी टाइम के बाद छुट्टी मिली थी 8 दिन की। क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में हम किसी जॉब पर जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी मतलब छुट्टियों के लिए थोड़ा इशू होता है। उनको 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी और दोनों ही एक साथ आई थी, तो अच्छे से हमने अपना टाइम स्पेंड किया। और मैंने सोचा भी कि ब्लॉग डाल दूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला। सारे दिन बच्चे कुछ ना कुछ लगे ही रहते थे, इसलिए। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया सबसे पहले, क्योंकि आटा लगा के रख दो ना कम से कम 5-7 मिनट पहले, और 10-15 मिनट आटा लगे हुए रखा रहे ना, तो उससे अच्छा हो जाता है, एकदम सॉफ्ट रोटी बनती हैं। तो बस मैंने सब्जी का आपके साथ शूट नहीं किया है वीडियो, क्योंकि अगर मैं सब्जी बनाने वाला वीडियो भी शूट करती ना, पूरा रेसिपी शेयर करती, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता। यहाँ बस मैंने जितना हो सका उतनी वीडियो कट कर दी है। वीडियो शूट की थी, लेकिन मैंने छोले वाली रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि छोले वाली रेसिपी शेयर करने में वीडियो हो रही थी आधे घंटे की कम से कम हो रही थी, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। फिर किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और यहाँ मैं पराठा बनाने लगी हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ मयंक के लिए ही पराठा बनाऊंगी, बाकी लोगों के लिए बाद में नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि अभी सभी सोए हुए हैं और हस्बैंड भी सोए हुए हैं और मयंक को भी सोया। यहाँ सब्ज़ी बना करके मैंने उसके लिए ठंडी करने के लिए रख दी थी, और सब्ज़ी ठंडी हो जाती है, मैं उसके बाद ही उसके टिफ़िन में पैक करती हूँ। तो सब्ज़ी ठंडी हो रही है, तब तक वो तैयार भी हो रहा है। मैं उसकी ड्रेस प्रेस वगैरह करके दे के आ चुकी हूँ, और पूरा उसका सामान मैं रख के आ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं लगती हूँ उसके लिए नाश्ता वगैरह, टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। तो अभी वो तैयार होके आ गया है, और मैंने बस सब्ज़ी दे दी है उसको, सब्ज़ी और पराठा खाने के लिए। खाने का तो मन नहीं होता है उसका, बहुत नखरे करता है सुबह सुबह इतना जल्दी, और इतना जल्दी मन भी नहीं होता है सच बताऊं तो, क्योंकि 6 बजे के समथिंग बच्चा उठ करके फटाफट से खाना पीना है, और ये उसको आदत भी नहीं है, सुबह जगते ही वो खाता नहीं है। लेकिन स्कूल का टाइमिंग ऐसा, और बिना कुछ खिलाए भेजो 3 बजे आता है। मुझे सारे दिन टेंशन रहती है, क्योंकि लंच ब्रेक होता है उस टाइम तक बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं फ़ोर्स करके उसको खिला ही देती हूँ। अभी यहाँ उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, बोतल भी, और बस मयंक स्कूल जा चुका है। उसके बाद शुरू होता है मेरा घर का काम। तो उसके बीच में मैंने एक चाय भी पी थी। चाय पी करके आराम से, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ अपना झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। मैं सोच रही हूँ बच्चे उठेंगे तब तक मैं अपना झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। और बच्चों के कपड़े थे जो मतलब हाथ से ही धोने थे, मशीन के नहीं थे धोने के। मैंने सोचा आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप निकलेगी तो फटाफट से मैं कपड़े भी धो के डाल दूँगी, सूख तो जाएंगे टाइम से, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है आजकल, पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए। जितना जल्दी धो के सुखा लो उतना ही
अच्छा है। अभी मैंने पूरे घर की लाइट भी ऑन नहीं की है, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम रोशनी आ रही है क्योंकि लाइट ओपन नहीं की है। जितनी लाइट ज़रूरत थी उतनी मैंने लाइट जलाई है और बाकी की रूम की लाइट वगैरह सब बंद है इस टाइम पर। वो अभी मैं झाड़ू लगा दिया, फटाफट से झाड़ू लगा करके बालकनी वगैरह सब में झाड़ू लगा दिया है। फिर लगाऊंगी मैं पोंछा। और इतने दिन हो गए हमको शिफ्ट हुए इस घर में, लेकिन अभी सामान अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह की बहुत कमी है। बहुत छोटा क्वार्टर है, ट्रॉली बैग वगैरह भी ऐसे रखे हुए हैं। 2 बच्चों के भी आ गए हैं अब ट्रॉली बैग, तो इनको भी मुझे कहीं ना कहीं रखना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि 1-2 दिन की बात है, 8-10 दिन बच्चे रहेंगे, तो इनको भी मुझे अच्छे से सेट करना है। पहले उनके मैं इसमें से कपड़े निकालूंगी, जो धोने वाले थे वो तो मैंने निकाल दिए हैं, जो उनके यूज करने वाले हैं वो कपड़े अभी इसमें हैं। तो बस मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं पोंछा लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद ना तुरंत पोंछा लगा दो तो अच्छा रहता है क्योंकि फिर बाद में कुछ ना कुछ इधर उधर कूड़ा फैलता रहता है। तो उससे अच्छा है कि पहले झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोंछा लगा दो। और पोंछा लगने के बाद ना घर एकदम चमक जाता है। सच बता रही, इस घर की जो टाइल्स है ना इतनी अच्छी हैं, एकदम पोंछा लगाने के बाद चमकने लग जाती है, जैसे चेहरा देख लो उसमें टाइल्स में। इस तरीके से पोंछा लग गया था। उसके बाद मैं कर लेती हूँ फटाफट से ब्रश, क्योंकि अब मुझे जाना है बाथरूम में कपड़े धोने और नहाना है। और हमेशा मैं नहाने से पहले ही ब्रश करती हूँ, पता नहीं मेरी ऐसी आदत है, सुबह उठते ही मैं ब्रश नहीं करती हूँ। नहाने से पहले ब्रश कर लेती हूँ, जैसे नहाने जाना है बस उसके पहले ही कर लूँगी और तभी मुझे याद आता है। वैसे मुझे याद भी नहीं आता, नहाती हूँ तभी ब्रश करना। बस उसके बाद मैंने टॉयलेट वगैरह भी धो दी थी क्योंकि टॉयलेट भी गंदी हो रही थी। और टॉयलेट धोने के बाद क्योंकि ये था रीज़न, आज मुझे बाल भी धोने से सर से नहाना था, तो ऐसे मतलब जिस दिन मेरे को बाल धोने होते हैं उसी दिन मैं टॉयलेट साफ़ करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ 1-2 दिन छोड़ करके। जिस दिन सर धोना होता उसी तरीके से। फिर उसके बाद मैंने वॉश बेसिन को भी धो दिया है क्योंकि इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब वॉश बेसिन हमारा डेली साफ़ होता है, ये एक ऐसी चीज़ है सबके घर में ज़्यादा तरह से डेली साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि इसमें सारे दिन हाथ धोते रहते हैं, अच्छे गंदे के जैसे भी हैं तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद मैं बस कपड़े वपड़े लेके आ गई थी, बच्चे सोने लग रहे और ये कपड़े मैंने पहले ही भिगा के रख दिए थे सर्फ में, बस अब इनको मेरे को धोना है। और यहाँ मैं फटाफट से कपड़े धोकर नहा के आ गई हूँ। वीडियो एडिट की है ना तो ऐसा लग रहा है बस तुरंत हो गई सारी चीज़ें, लेकिन कपड़े बहुत सारे धोए थे मैंने, पूरा 1 बाल्टी भर के कपड़े धोए थे और मुझे आधे घंटे से ज़्यादा बाथरूम में टाइम लग गया था। लेकिन ये ना वीडियो में तो 2 मिनट में आप चीज़ें दिखा सकते हो। तो बस कपड़े धो दिए और नहा के मैं आ गई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे सीधा क्योंकि कपड़े सुखाने हैं। और देखा आपको थोड़ा सा मैं व्यू दे रही हूँ कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और अभी पता है ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7:30 के समथिंग टाइम हो रहा था इस टाइम पे। अभी सूर्य भगवान भी नहीं निकले थे, हल्के हल्के मतलब लग रहा था जैसे निकलेंगे। और इस टाइम तक मेरा झाड़ू पोंछा बर्तन नहाना धोना कपड़े सब हो गए थे। सोचो इतना सारा काम कर लिया था मैंने। 7:30-8 बजे तक, 8 का ही टाइम हो रहा हो, ज़्यादा नहीं हो रहा है इस टाइम पे। और अभी बस मुझे नाश्ता वगैरह बनाना, ये नहीं बनाया है सबके लिए नाश्ता। और मतलब काम करने लग जाओ ना आप तो काम की पता नहीं चलती है कब काम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप करोगे नहीं तो ऐसा लगेगा इतना सारा काम है, इतना सारा। और सुबह जल्दी जग कर के आप काम करो ना उसकी तो अलग ही खुशी होती है। पूरा काम आपका टाइम टू टाइम होता है। सुबह जगने के बाद आप देखोगे कि सुबह जल्दी जगोगे तो उससे आपका काम भी टाइम पे होगा और आपका मन भी खुश रहेगा। उसमें क्या होता है, टेंशन नहीं रहती है कोई भी हमें काम की। तो अभी आपको दिखा रही हूँ कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब कुछ चारों तरफ को, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। और ये हमारा प्लांट, तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी चिमनी है, धुआं धुआं हो रहा है। तो मैं छत से इसका व्यू ले रही थी तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे और कपड़े सुखाने के बाद नीचे आ कर के अब मेरा दूसरा काम ये है पूजा करने का। तो पूजा करने के बाद एकदम मन को ऐसे होती है कि आज का जो काम था ना सुबह जल्दी जगने का, मतलब टाइम से सारी चीज़ें हुई और टाइम से पूजा हो गई। आप कभी भी देखना 9 बजे के समथिंग पूजा करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। 9 से 10 तक भी कर लो कोई नहीं। और जब लेट होता है ना, जब 11-12 बजे हैं उस टाइम पे ना एक अजीब सा मन रहता है, करते हैं पूजा। लेकिन सुबह जो 8 से और 9 के बीच में टाइम रहता है ना वो सबसे अच्छा रहता है पूजा पाठ करने का। और मैं कोई ज़्यादा खास इतना वो नहीं करती हूँ, ना मुझे इतना अच्छे से आता है, जितना मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं अपनी पूजा पाठ कर देती हूँ। और
इतना ज़्यादा ख़ास मैं कोई पाठ वगैरह या ऐसे नहीं करती। ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट मेरी पूजा में 10 मिनट लगते होंगे, क्योंकि पूजा के बर्तन वगैरह सारे साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मैं डेली पूजा करती हूँ। तो बर्तन वगैरह धोने में और दिया बत्ती करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटे के लगभग लगता है। बस इस टाइम को थोड़ा सा दे करके बड़ा मन खुश हो जाता है। उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद होता है टाइम। तो अभी आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ, 5 मिनट आगे चल रही है मेरी जो घड़ी चल रही है। अभी 8 बज के ऐसे समझ लो 10 मिनट हुई हैं। इस टाइम तक मैं इतना काम कर चुकी हूँ। तो डेली पूजा करती हूँ, उसमें मेरा तुलसी जी को जल देना और शिव भगवान रखे हो उनको मैं जल चढ़ाती हूँ। और सूर्य भगवान तो आजकल मैं जल चढ़ा ही नहीं पा रही हूँ, तीसरी मंजिल पे चढ़ के जाना पड़ता है पूरा इतना, और कहीं से बालकनी वगैरह से सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं सुबह में। तो ये बड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वार्टर में आने के बाद कि मैं सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा पा रही हूँ। लेकिन देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी, ऊपर ही जाया करूँगी और क्या है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। तो सब्जी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि लंच की भी तैयारी कर दूंगी साथ ही साथ में। ये जो टाइम है ना, इसमें जितने काम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं। और मैं आपको दिखा रही थी दूध पे मलाई, इतनी अच्छी मलाई आती है दूध पर कि पूछे मत। अभी मेरे को 1 महीना हुआ इस घर में शिफ्ट हुए और करीब 2 केजी के लगभग घी निकल चुका है। इतना अच्छा दूध आ रहा है यहाँ पर। हरियाणा में थे, वहाँ बोलते ना हरियाणा में सबसे अच्छा दूध मिलता है, लेकिन मुझे लग रहा अभी फ़िलहाल मुझे तो सबसे अच्छा दूध यहीं मिल रहा है। इतना अच्छा एकदम प्योर भैंस का दूध आ रहा, घर पे ही दे के जाते हैं वो भैया दूध वाले। तो यही होता है ना, कहीं कहीं चीज़ें अच्छी होती हैं। थोड़ा सा जगह ऐसी है, लेकिन सब्ज़ी वगैरह एकदम फ्रेश अच्छी खासी मिलती हैं। कितनी भी आप सब्जियां ले लो, कोई भी हर वैरायटी की सब्ज़ी मिलती है। तो यहाँ मैंने इसको ये बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, उसमें मैंने मिक्स किया है आलू। और ये ना जो कद्दू होता है ना गोल वाला, इसकी सब्ज़ी में आप 1-2 आलू मिक्स कर दो ना, उससे बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और इस सब्ज़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं, सिंपल उसका मेथी का, हींग का और इनका तड़का लगाती हूँ, इससे बहुत टेस्टी बनती है। तो सब्ज़ी छौंक दी है, उसके बाद बना ली है चाय। अभी हस्बैंड जग चुके थे तो मैंने सोचा चलो साथ में बैठ करके चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे के काम करेंगे। तो यहाँ चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं सब्ज़ी देखने के लिए। सब्ज़ी बन चुकी थी, बस थोड़ी सी कसर बाकी है उसमें। और यहाँ मैंने अमचूर की पैकेट खोल दी, क्योंकि इसमें अमचूर पाउडर या आम डलता, उससे ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर कुछ ना हो तो जैसे आम का अचार का मसाला हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी खट्टापन आ जाएगा। नींबू वगैरह का खट्टापन इस सब्ज़ी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, उसमें अगर आप अमचूर पाउडर और ये सारी चीज़ें डाल दो बहुत अच्छी। थोड़ी सी इसमें खटास और मिठास के लिए चीनी या गुड़ कुछ भी हो, थोड़ा सा ज़रा सा डाल दो, ज़्यादा नहीं। यहाँ बस मैं अब सब्ज़ी वगैरह बना के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलो, बाल काफ़ी टाइम से बांध रखे थे ना, ज़्यादा टाइम अगर मैं बाल बांधती हूँ तो मेरी गर्दन में दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले बालों को अच्छे से पोंछ लिया है और कंघी कर लिए, सुखा लिए। और चाय वगैरह हो चुकी है हमारी। उसके बाद मैंने ये बेड साफ़ किया है और इस बेड की मैं बेडशीट वगैरह साफ वो चेंज करूँगी, इसीलिए मैं सारा सामान हटा रही थी। रात को ना खाना खा रहे थे ना, उस टाइम पे इस पे सब्ज़ी गिर गई थी और जिसका कलर ऐसा है, थोड़ा सा भी दाग लग जाता है ना तो फिर हटाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं इसको इस पर अच्छे से एक बेडशीट बिछा के और इस बेड को कर दूँगी तैयार, क्योंकि ये हॉल में बेड रहता है, कोई भी आता है सामने से, गेट एकदम मेन गेट के सामने है हमारे घर के। ये जो बेड है तो इसको अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि गेट खुलते ही तुरंत यहीं से दिखाई देता है सब कुछ बाहर तक का। तो यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी और ये वाली बेडशीट ना इतनी अच्छी है, आप कैसे भी जैसे बिछाओगे ना वैसे ही रहेगी, इसको बार बार ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसी किसी बेडशीट का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, ये मैंने देखा है, और किसी किसी का बार बार इधर उधर खिसकती रहती है, ये नहीं बिल्कुल भी होती है।
तो यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। उसके बाद सबके लिए अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ नाश्ते में, और जिसको पराठा खाना पराठा खाएगा। हस्बैंड पराठे नहीं खाते, बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, अपने लिए भी रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि अब मैं भी पराठा थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, पराठा वगैरह जैसे फ्राई वाली चीज़ें। लेकिन अभी बच्चे रहे ना कुछ दिन तो खूब मतलब खाया है, तला भुना सब कुछ, बाहर का घर का सब चला है। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ध्यान दे लेंगे। तो यहाँ मैं पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए। और व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मेरा ये रूटीन आप सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का आपने देखा है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी टाइम चाय पी थी ना, तब मैं और हस्बैंड बातें करने लगे थे, तो काफ़ी टाइम हम बैठ के बातें करते रहे। अगर मैं बैठती नहीं तो ये 9 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाता पूरा। लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही कुछ घर की बातें चल रही थी, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है तो उसकी प्लानिंग चल रही थी, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद मैं बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि हम तो चाय पी चुके थे, अब हमको तो चाय चाहिए नहीं। तो बच्चों के लिए चाय बना दूँगी यहाँ। और उनका पराठा हो गया तैयार, बस वो अपना ब्रश वगैरह कर लें बच्चे लोग। तो अब वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे क्या है वो कुछ गलत होगा तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगी, और अच्छा लग रहा है तो और भी बेटर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आप वीडियो पर अगर कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, आप वीडियो लाइक करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे वीडियो अच्छे जा रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हो। और सुबह का जो रूटीन है ना, ज़्यादातर ऐसे मैंने देखा मॉर्निंग वाली वीडियो मेरी अच्छी चलती हैं, आप लोग पसंद करते, इसीलिए मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो यहाँ नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, और उसके बाद फिर आता है नंबर इन बर्तनों का। तो बर्तन तो ऐसे समझ लो घर में कि ये ख़त्म ही नहीं होते हैं, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। दिन में कम से कम 4 से 5 बार बर्तन धोती हूँ मैं, फिर भी आप देखना ये सिंक कभी खाली नहीं रहेगा, बर्तन ज़रूर एक ना एक इसमें पड़ा रहेगा। अब चलिए कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, ये काम ही मेरा यही है कि बर्तन धोना और ये सब। तो किचन अभी क्लीन हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा था। आज 10 बजे तक पूरा काम अच्छे से ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे 10 बजे काम ख़त्म करने के बाद मुझे 11 और 12 2 घंटे अपने लिए मिलेंगे आराम से। मैं 2 घंटे कुछ भी कर सकती हूँ। 12 बजे से मैं लंच की तैयारी करूँगी। 12 बजे से हमारे यहाँ 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच करते हैं, तो 12 बजे से बनाना स्टार्ट करूँगी, तो आराम से 1-2 घंटे में 1-1.5 घंटे में आराम से बन जाएगा खाना। तो इसीलिए मेरे पास अब टाइम ही टाइम है, 2 घंटे आराम से रिलैक्स करूँगी और फिर वीडियो को एडिटिंग वगैरह देखूँगी। तो चलिए, मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।